दोस्तों, ऑफिसर ऑन ड्यूटी मूवी के आखिर में ये चारों क्रिमिनल जेल से छूट जाते हैं, पर बाद में ये सब अपने आप ही मरे हुए मिलते हैं। तब हमें पता चलता है कि इन चारों को हरि ने मारा था। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि हरि ने इन सबको कैसे मारा, क्योंकि आखिर में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इसी एंडिंग को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे और कुछ सवालों को डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि इन सब ने इतनी सारी लड़कियों को फंसा के और उनको ब्लैकमेल किया और इसके पीछे का असली कारण क्या था। और मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि इन सब ने इस पुलिस ऑफिसर को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। तो सवाल ये आता है कि इन्होंने इस ऑफिसर को मजबूर क्यों किया। और कुछ लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में हरि ने जिस तरह एक प्रेग्नेंट औरत के पेट पे लात मारी थी, तो इस सीन की जरूरत नहीं थी, यानी कि ये सीन ना भी होता तो भी चल सकता था। पर दोस्तों, इस सीन को दिखाने के पीछे एक कारण था जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ ऐसी और सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे और इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने ऑफिसर ऑन ड्यूटी मूवी नहीं देखी है तो भाई इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले से द पॉइंट पे आते हैं कि इन सब ने इतनी सारी लड़कियों को क्यों फंसाया था और बाकी लड़कियों को ब्लैकमेल क्यों किया था। तो देखो, ये सब लोग इन लड़कियों को सिर्फ गोल्ड चेन के लिए नहीं फंसा रहे थे, बल्कि इसके पीछे इनका मेन पर्पस ये था कि ये सबको ड्रग एडिक्ट बनाना चाहते थे। जैसे कि मूवी के अंदर एक्सप्लेन किया गया था कि ये कॉलेज के टीनेजर को ड्रग एडिक्ट बना के उनसे पैसा बना रहे थे और बाकी टीनेजर को ऐसे ही फ्री में नशे करवा कर उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। यानी कि ये लोग इतना एडिक्ट हो चुके थे कि ये एंजॉयमेंट और नशे करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन सबका इन लड़कियों से क्या संबंध था, जबकि ये लड़कियां नशे से एडिक्टेड भी नहीं थी, फिर भी ये सब लड़कियां इनकी शिकार कैसे बनी। तो देखो, इन सब ने इन लड़कियों को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए फंसाया था, पर कैसे, आइए जानते हैं। तो एक दिन एक ट्रैवल में एना, शाम और सेलिन जा रहे थे, पर ये तीनों उसी ट्रैवल में नशे करने लगते हैं और बाकी लोगों के रोकने पर भी ये तीनों किसी की भी नहीं सुनते हैं। फिर हरि की बीवी गीता और उसकी बेटी नीला भी उसी गाड़ी में थी और नीला उन्हें देखकर अट्रैक्ट होने लगती है, जिसे देखकर गीता उन तीनों को डांटने लगती है। फिर गीता का उनके साथ पंगा हो जाता है, जिसके बाद सब पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर गाड़ी का दूसरा ड्राइवर यानी कि चंद्र बाबू वहाँ पर आ जाता है और उसका भी वहाँ पर पंगा हो जाता है। और सिर्फ पंगा नहीं, बल्कि श्याम ने चंद्र बाबू को मारा भी था, इसलिए चंद्र बाबू ने पुलिस को बुला लिया और ये इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि जोसेफ था, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखा था। तो जोसेफ इन सबको ड्रग के साथ गिरफ्तार कर लेता है, पर जोसेफ इन तीनों को पुलिस थाने में नहीं ले जाता है, बल्कि जोसेफ सबसे पहले खुद नशा करता है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गाड़ी को जंगल में ले जाकर एना और सेलिन के साथ गलत करता है। और ये सब होते हुए शाम भी देख रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था। और ये सब होने के बाद जोसेफ ने इन तीनों को छोड़ दिया, पर ये तीनों और उनके सारे दोस्त चुप नहीं बैठते हैं। इन सारे दोस्तों ने मिलकर सबसे बदला लेने का फैसला किया, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये ड्रग के साथ पकड़े गए थे। अगर ये पकड़े नहीं जाते तो एना और सेलिन के साथ गलत नहीं होता। जैसे कि सबसे पहले शाम ने नीला को फंसाया, क्योंकि गीता ने उनके साथ पंगा लिया था। फिर बाद में इन्होंने जोसेफ की लड़की को फंसाया और उसका वीडियो बनाया और उसी वीडियो से जोसेफ को ब्लैकमेल किया कि उसकी बेटी का वीडियो वायरल कर देंगे। फिर इन सब ने वीडियो की धमकी देकर जोसेफ को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद चंद्र बाबू की बेटी के साथ भी इन्होंने वही सब किया। तो बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों के ऊपर जो मूवी के अंदर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, जैसे कि हरि को किस वजह से सस्पेंड किया गया था। दरअसल जब थॉमस की बेटी को शाम ने फंसा कर उसका वीडियो बनाया था, तो उस टाइम उसी लैपटॉप में हरि की बेटी का भी वीडियो मिलता है, जिसे देखकर हरि गुस्से में आकर शाम को मारने लगता है। और उसी मारपीट के दौरान एक्सीडेंटली हरि का हाथ एक ऑफिसर को लग जाता है और ऑफिसर के मुंह से खून निकलने लगता है और इसी ऑफिसर को मारने की वजह से हरि को सस्पेंड किया गया था। तो अब बात करते हैं इस सीन की, जिसमें हरि एक प्रेग्नेंट औरत के पेट पे लात मारता है। तो इस सीन को देखिए बाकियों का सुझाव था कि ये सीन ना भी होता तो भी चल सकता था, मतलब इस सीन का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। पर दोस्तों, अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो इस सीन को हरि के गुस्से को दिखाने के लिए मूवी के अंदर दिखाया गया था, मतलब कि हरि के अंदर एंगर इश्यूज है और गुस्से में आकर वो कुछ भी कर सकता है और हरि गुस्से में आकर क्या कर रहा है उसका अंदाजा उसको नहीं होता है। जिसका एग्जाम्पल ये सीन था जिसमें हरि गुस्से में आकर शाम को मार देता है और पुलिस ऑफिसर को भी घायल कर देता है। तो औरत को लात मारना ये भी उसके एंगर इशू का एक एग्जाम्पल था। तो बात करते हैं इसकी एंडिंग की, जिसमें ये चारों सजा काट कर बाहर निकलते हैं और जब एक खेत के बाहर खड़े होकर ड्रग्स मंगवाते हैं, तब हरि ने ड्रग्स के अंदर ड्रग सेलर के साथ मिलकर ड्रग्स में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से ये सब नशे के बाद तुरंत ही मर गए। और रही बात इंफॉर्मेशन की कि हरि को कैसे पता चला कि इन सब ने ड्रग मंगवाए थे, तो शायद हरि ने उनका
मोबाइल टैप किया होगा और वहीं से उसे पता चला होगा, जिसके बाद हरी ने सेलर के साथ मिलकर जहर को मिक्स कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उन लोगों ने थॉमस और उसकी पत्नी को नींबू पानी में जहर मिलाकर मारा था। तो हरी ने भी वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों ये थी ऑफिसर ऑन ड्यूटी मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। बाकी मूवी के बारे में कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।